Hello everyone, myself चेतन कुमार वर्मा फ्रॉम CS नोट्स होम। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की जो काफ़ी हार्ड समझा जाता है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। आज हम ट्राई करेंगे किस तरीके से इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी इजी वे में क्लियर किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस कोट किए हैं। फर्स्ट, हाउ टू रीड कैपिटल मार्केट, हाउ टू पास इन कैपिटल मार्केट, हाउ टू मेक कमांड ऑन कैपिटल मार्केट। तीनों टॉपिक्स, तीनों पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस बाय सेल्फ स्टडी आप बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप उस पर बना सकते हैं। मेंबर्स, ये सब्जेक्ट हाई स्कोर आपको एग्जाम में दिला सकता है, बट इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी ग्रिप, आपका इंटरेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कह सकता हूँ काफी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे जो इस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते और जो सिर्फ इसमें पास होना चाहते हैं। रीजन, इस सब्जेक्ट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस सब्जेक्ट में बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, सेक्शंस हैं, कंपेरिजन्स हैं, तो सारे के सारे रियल मार्केट, रियल सेगमेंट्स में है। यानी इसकी थ्योरी भी आपको प्रैक्टिकल इन नेचर मिलेगी। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप रट नहीं सकते। अगर आप इसे रटना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना आप इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे उतना ही ये सब्जेक्ट आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज जो इनिशियल थिंग्स जो होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं, आगे की स्लाइड्स के अंदर आपको वो सब बताई जाएगी। आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको किस तरीके से आप एंड अप कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। इसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि इजी वे क्या हो सकता है इसमें पास आउट होने का, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटली आज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के ऊपर हम यहाँ पे एक रिसर्च डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर कमांड बनाकर हम हाई स्कोर इस बुक के अंदर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ये जो कवर आप देख रहे हो वो CS नोट्स होम की नई बुक कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का है, जिसे हमारी टीम के 2 एक्सपर्ट्स मेंबर, फर्स्ट मिस्टर CS इरफान खान, सेकंड CS पूजा अग्निहोत्री, इन्होंने इस बुक को क्रिएट किया है। ये बुक जिस दिन हमने लॉन्च की थी उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया हिट हुई और इस बुक को जितने भी बायर्स ने लिया सभी ने पसंद किया और उनके रिव्यू हमें दिए। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि अब तक CS नोट्स होम ने MCQs पैटर्न की ज़्यादा बुक्स लॉन्च की थी, बट ये अब हमारी बुक्स के अंदर नॉमिनेटेड हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हम स्टेप टू स्टेप जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, एसेंस रखना, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप जाएंगे इसके अंदर आपको खुद को फील होगा कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से उन मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है और इस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी ग्रिप बना सकते हैं। सो मूव ऑन और नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको इस सब्जेक्ट का एक रियल नॉलेज आपको लेना है तो आप डेली डे टू डे रूटीन के अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मार्केट्स के ऊपर कुछ मैगजीन्स वगैरह आती हैं मार्केट में, आप जा सकते हैं और वो मैगजीन्स आप डेली एक दो पेज रीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफी हम कह सकते हैं कि रियल सेगमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स कीजिए या फिर कुछ और चीजें जो इनसे इंटरलिंक रहती हैं वो मैगजीन्स वगैरह में आपको मिल जाएगी।
दो चीजें आप शॉर्ट टर्म में बुक के अंदर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर आप मार्केट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं वो डेली रीड कीजिए। इसके अलावा टीवी शोज के ऊपर भी अगर आप देखोगे न्यूज़ वगैरह के अंदर मार्केट के कुछ स्पेशल चैनल होते हैं, उनको देखिए आप। वहां पे आपको पता चलेगा ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से वर्क करता है, शेयर्स क्या होते हैं। ये सब चीजें आपको रियलिटी में पता चलेंगे, क्योंकि ये थ्योरी प्रैक्टिकल नेचर में है। इसके साथ में अगर कुछ प्रैक्टिकल आपको मिलता है तो आपका नॉलेज इंक्रीज करता है। चलिए अब हम इस सब्जेक्ट में किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले हम देखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट कैपिटल मार्केट, स्टार्ट कैसे करना है। उसके लिए फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। आप चाहे मॉड्यूल से पढ़ो या इस बुक से पढ़ रहे हो तो आपकी काफी सारी चीजें इजी हो जाती है। किस तरीके से आप आगे देखोगे, अगर आप मॉड्यूल से रीड कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से इस सब्जेक्ट को रीड करना है। तो उसको रीड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपको समझनी होगी इस सब्जेक्ट के लिए। नंबर 4, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। मेंबर्स, जैसा मैंने आपसे कहा, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हर चीज रियल सेगमेंट में है। जैसा स्टॉक मार्केट है, उसका अपना एक मैकेनिज्म है। शेयर्स किस तरीके से ट्रेड होते हैं, किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, इनकी थ्योरी भी उसी के बेसिस पे है। सो इट्स अ कंप्लीटली टेक्निकल सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट हैज टर्म्स लाइक साइंस एंड मैथ्स। आप यहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जैसा इसके जो टर्म्स होते हैं काफी शॉर्ट होते हैं, एग्जाम के अंदर भी आपको उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टर्म होती है उसे आप 2 से 3 लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इनफ होती है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, मैथ एंड साइंस के जैसी टर्म्स होती है, इसमें हमें ज्यादा उसे एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है वही लिखना है। और वैसे भी इस बुक के अंदर आपको ये सबसे अच्छी बात मिलेगी कि इसके टर्म्स जो हैं उन्हें आप ज्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हैं। सो आप इसे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप टर्म्स को समझेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। टर्म्स किस तरीके से बनानी चाहिए और उसे किस तरीके से समझना है, ये आपको आगे की स्लाइड में समझ में आएगा। नेक्स्ट, दिस सब्जेक्ट एम्बिट विथ रियल सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। एज आई टोल्ड यू बिफोर दिस, स्टॉक मार्केट के रियल सेगमेंट से रिलेटेड है, तो आप इसे सिर्फ समझ सकते हैं। और जितना आप इसे समझने की कोशिश करोगे उतना आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में इंक्रीज होगा। नो वन कैन रीड दिस सब्जेक्ट लाइक ए पैरॉट। जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं उन्हें लगता है कि मैं इसे रट्टा कर लूंगा, एक तोते की तरह रट लूंगा मैं इसे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सब्जेक्ट रटने लायक नहीं है। बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है, आपके माइंड में काफी कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर आप इसे रटना चाहोगे तो। इसके लिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आपकी ग्रिप इस सब्जेक्ट पे बन जाती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्स हैं, तो आपको जितने भी इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, आपको समझना होगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से वहां पे ट्रेड होते हैं, क्या उनका फ्लो होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये सब चीजें स्टेप टू स्टेप अगर आप समझते हैं तो आप इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा ग्रिप बना सकते हैं। नाउ दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दोनों पार्ट्स अलग हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। Both subjects have their own attributes and terms, so don't get confused about it. कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ये 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों के खुद के टर्म्स हैं, दोनों के खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, इंटरकनेक्टेड है, बट हमें इन्हें समझना है। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। Both parts cover each and every segment of capital market instruments as well as securities law instruments. So no doubt it's a wide in the nature of study.
आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों पार्ट हैं, दोनों अपने आप में कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट हैं, दोनों अपने आप में काफ़ी वाइड इन नेचर हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे क्लासेस वगैरह भी लेते हैं, तो भी इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे शॉर्ट में सिर्फ अगर समझा जाए तो ये शॉर्ट हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे कि हाँ मुझे समझना है, तो ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये आप अच्छे से इस पर ग्रिप भी बना पाओगे। लोडर, ये एक नया अमेंडमेंट है इस बुक के अंदर लिस्टिंग एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट के लिए यही कहना चाहूँगा कि इसके अमेंडमेंट्स इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्म अगर सेबी को सबमिट ना किया जाए, अगर इन्फॉर्म ना किया जाए, तो वो पूरा इवेंट जो है, शेयर से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो प्रॉपर नहीं होता है। यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ध्यान रखना है। किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बता दूंगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, डोंट बी अफ्रेड, नाउ वी मेक इट इजी, सी हाउ। तो मेंबर्स, आर यू रेडी? अब घबराइए मत। अब इसके आगे हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, इसके आगे हम स्लाइड्स दिखाएंगे किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को ऊपर अपना ग्रिप बना सकते हो। उसके पहले few issues in capital market and securities law while study and the time of exam। कुछ कॉमन इश्यूज है, कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के दिमाग में या स्टूडेंट्स की तरफ से। फर्स्ट, हाउ टू रिमेंबर शॉर्ट टर्म। बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स हैं, उनको किस तरीके से याद किया जाए। हाउ टू प्रेजेंट आंसर, ये बहुत बड़े क्वेश्चन होता है, ये किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जाम के टाइम पे किस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट करें, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट गिरना चाहिए, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किस तरीके से सेक्शंस को, इसके सेक्शंस को याद किया जाए विथ पेनल्टीज, विथ प्रोविजंस। चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक 20 से 22 चैप्टर होते हैं, कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है, इस चैप्टर पे हमें कम फोकस करना है, कौन सा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये भी हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपीयर्स इन एग्जाम, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उस चैप्टर में से, कि कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें से ट्रू फॉल्स रहते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें से डिस्टिंक्ट्स आते हैं। तो ये किस तरीके के चैप्टर्स होते हैं, कौन से चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपकी ग्रिप बनाती है उस सब्जेक्ट पे, उस चैप्टर के ऊपर। हाउ टू मेक कमांड ऑन थ्योरी, किस तरीके से थ्योरी पे कमांड बनाएंगे। व्हाट्स न्यू अमेंडमेंट, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। स्टूडेंट एट एंड ऑफ, मतलब एग्जाम के पहले तक, बिफोर द एग्जाम वो सर्च करते रहते हैं कुछ नया अमेंडमेंट आया है क्या, कुछ और है क्या। नेक्स्ट, इजी फॉर्मेट, इजी लैंग्वेज फॉर सेल्फ स्टडी। इजी फॉर्मेट क्या होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, इजी लैंग्वेज किस तरीके से वर्क करती है, क्या होता है इजी लैंग्वेज। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आज सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे के जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देगी। हमारी ये जो बुक है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, CS नोट्स होम की ये जो बुक है, ये इन्हीं सभी क्वेश्चंस को एंड करने के लिए बनी है। सो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कैपिटल मार्केट है, सेकेंड पार्ट सिक्योरिटीज लॉ है। टोटल 24 चैप्टर्स है इसके अंदर, उसमें से 15 चैप्टर कैपिटल मार्केट में है और रिमेन चैप्टर्स पार्ट बी सिक्योरिटीज लॉ में है। कैपिटल मार्केट में सबसे पहला चैप्टर होता है ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केटिंग। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आप इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनका एक शॉर्ट थ्योरी इस चैप्टर में अवेलेबल होती है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो आगे के चैप्टर्स की लिंक जो है वो आपके माइंड में क्रिएट होती है। इस चैप्टर के थ्रू आप आगे जा सकते हो। इस चैप्टर को अच्छे से समझने से आगे किसी भी चैप्टर में आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता है। मैं सभी मेंबर्स को कहूंगा इस चैप्टर्स को अच्छे से किया जाए। इसके आगे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी चैप्टर है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इस चैप्टर में किस तरीके से कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। क्रेडिट रेटिंग का हमें पता है, टाइप्स ऑफ रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इस तरीके से उनके सिंबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें सिंबल्स, किस तरीके से कंपनीज उन्हें प्रोवाइड करती है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क होता है, फिर आगे डेब्ट मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऐसा ये टोटल 15 चैप्टर है। आप इंडेक्स में देख सकते हो इन सभी चैप्टर्स के अंदर एक इंटरलिंक है। आपने कैपिटल मार्केट का ओवरव्यू पढ़ा, नेक्स्ट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद में उनको किस तरीके से रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, आईपीओ ग्रेडिंग क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में जब आप रेटिंग वगैरह सब हो जाता है, आईपीओ किस तरीके से लॉन्च होता है, किस तरीके से ग्रेडिंग मिलती है, वो सब होने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज उसमें किस तरीके से ट्रेड करता है, ये मिलता है। यानी ये 4 चैप्टर अपने आप में एक पार्ट हो गया, आप इन्हें स्टेप टू स्टेप पढ़ सकते हो। इसके आगे डेब्ट मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये 3 चैप्टर में आप देख सकते हो ये तीनों मार्केट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये तीनों के तीनों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो मार्केट के अंदर रन होते हैं। इसके आगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये दोनों स्कीम्स हैं। इन दोनों के अंदर किस तरीके से फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो वर्किंग होता है, रिसोर्सेज किस तरीके से मोबिलाइज्ड होते हैं, ये आपको यहां पे पता चलेगा। नेक्स्ट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यहां पे याद रखिए नंबर 10 इज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। उसके आगे का चैप्टर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसके आगे का चैप्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब ये 3 चैप्टर जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन में बन गए। यहां पे आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ये सब समझ में आएगा। उसके आगे के जो 3 चैप्टर है, नॉन कन्वर्टेबल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये 3 चैप्टर को आप एक सेगमेंट बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि इस तरीके से ये बंच, ये कॉम्बो बनता है चैप्टर्स का, तो एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप इन्हें समझ सकते हैं, स्टेप टू स्टेप जा सकते हैं। जब आप इस वे में जाएंगे तो आप इनका बंच बना सकते हो। जैसे 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर आपने साइड में कर लिया। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे 2 दिन में ये 4 चैप्टर करने हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन दे रहा हूं मैं आपको, 2 दिन में आप ये 4 चैप्टर आराम से कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है स्टेप टू स्टेप एक एक चैप्टर आपको रीड करना है, स्टेप टू स्टेप आपको इनको समझना है। ये 4 चैप्टर होने के बाद में आपको नेक्स्ट कॉम्बो चैप्टर्स के ऊपर जाना है, आपको उन्हें समझना है। इस वे के अंदर आप बेटर ग्रिप बना सकते हो इस सब्जेक्ट के ऊपर। उसी तरीके से पार्ट बी में जब देखते हैं तो पार्ट बी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी और लिस्टिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है। यहां पे वो सभी रूल्स रेगुलेशन तो सेबी से रिलेटेड है जो एक कंपनी को चाहिए, इस तरीके से वो अपने शेयर्स इश्यूज कर सकती है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, उसके लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्या क्या एमिनिटीज उसको चाहिए, ये सब बातें आपको पार्ट बी के अंदर मिलेगी। अब इसे समझने के लिए लॉजिक क्रिएट कीजिए खुद का। लॉजिक क्या होना चाहिए, आप इस पार्ट को पढ़ते टाइम पे 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, एज ए इन्वेस्टर, मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी कंपनी में करोगे, आप शेयर्स वगैरह लोगे। कौन सी कंपनी अच्छी है, उसकी क्या क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, ये सब आपको यहां पे किस तरीके से देखना है, वो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा। दूसरा, सेबी ने किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया है, उसके ऊपर कुछ उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। सेकंड व्यू, यहां पे आप एज ए कंपनी ट्रीट कर सकते हो खुद को कि मुझे अगर मेरी कंपनी के शेयर्स लॉन्च करने हैं, मैं मार्केट में अपने शेयर्स लाना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इस तरीके से तो उन्हें मार्केट में ला सकता हूं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्री रेगुलेशन क्या है, पोस्ट रेगुलेशन क्या है, ये सब चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। थर्ड व्यू, आप खुद को
एक सेबी का ऑफिसर समझ सकते हैं आप, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए हैं। कंपनी सेक्रेटरी जब आप बन जाते हो, आप ये सोच सकते हैं कि मैं आज सेबी के अंदर वर्किंग करता हूं, तो मेरे लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जो कंपनी मेरे पास में अप्लाई करती है तो मैं उसे किस तरीके से अप्रूवल दे सकता हूं। ये तीन चीजें अगर आप अपने माइंड में रख के इन चैप्टर्स को रीड करते हैं, नो डाउट चैप्टर्स आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आप बहुत बेटर ग्रिप ऊपर बना पाओगे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज आफ्टर इंडेक्स लिस्ट। आफ्टर इंडेक्स लिस्ट आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ चैप्टर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने अब तक इंडेक्स देखी, चैप्टर्स देखे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, ये आपको देखना होगा किस चैप्टर का क्या वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें समझना होगा। जैसे हम आईडीआर की बात करते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, हम सोच सकते हैं कि आईडीआर के अंदर से मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेजली 5 से 10 मार्क के अंदर काउंट हो सकता है। तो इसी प्रकार हमें सभी चैप्टर्स को एक एवरेज मार्क्स देना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने हमारी बुक के अंदर सभी चैप्टर को एक एवरेज मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर में से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इश्यूज के अंदर, जैसा ये चैप्टर अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर की बात है ये, ICAI asked the questions from this chapter every attempt carrying the average marks of 11। तो एक फॉर्मेट हमें मिल जाता है, एक परफेक्ट वो कह सकते हैं वे हमें मिल जाता है कि क्या यार 11 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा, यानी हमें उसे इस तरीके से इसको पढ़ना है। फिर टाइप्स क्या है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट शॉर्ट नोट्स, लिस्टिंग्स एंड लास्ट ऑफ द चैप्टर। तो क्वेश्चंस लास्ट में हमारी बुक में दिए हुए हैं वो चैप्टर्स हो जाते हैं, क्वेश्चंस उसमें से जो निकले हुए हैं चैप्टर में से वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ताकि ये कंपैरिजन पूछ सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स रहते हैं। ये हमने उस चैप्टर को 3 तरीके से डिवाइड किया है, उसका मार्क्स क्या है और वो मार्क्स किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं, उनका वेटेज क्या है, उनकी वैल्यू क्या है वो मार्क्स की। अगर 10 नंबर का कोई चैप्टर हम आपको बता रहे हैं तो वो 10 नंबर में हम आपको बताएंगे कि वो 10 नंबर में से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस बुक हैज ऑल एवरेज मार्क्स डिटेल कंटेंट फॉर्मेट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, एडेड ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस along with suggested questions for your exam। हमने इस बुक के अंदर वो सभी चीजें ऐड की है, एवरेज मार्क्स ऐड किया है, प्रीवियस क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उसके साथ में हमारे जो सजेस्टेड क्वेश्चंस थे वो भी हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड किए हैं। नाउ मेंबर्स, सब्जेक्ट के लिए एग्जाम से पहले यहां पे तो हमने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कीप्ड इनटू माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। आई वांट टू से, इससे आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो इससे स्टार्ट करने से पहले भी अपने माइंड में आपको रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटीज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लेम्स, obligations that are commonly and readily transferable by sale। The securities market has two interdependent and inseparable segments, the new issue and stock। यहां पे ध्यान दीजिए, द न्यू इश्यू प्राइमरी मार्केट एंड द स्टॉक इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज प्रीवियसली इश्यूड। यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो स्टार्ट से अपने माइंड में क्लियर करना है कि प्राइमरी मार्केट जो है वो न्यू सिक्योरिटीज के लिए होता है, और सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनके लिए रहता है। इसके लिए कौन कौन से 4 लेजिस्लेशन जो है, गवर्निंग बॉडी कौन कौन सी है इसके लिए। फर्स्ट, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए द सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। India has adopted the depository system for securities trading in which book entry is done electronically and no paper is involved, dematerialization system। इसके पहले अगर आपको नॉलेज होगा, अगर आप किसी पुराने शेयर्स वालों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि पेपर फॉर्म में शेयर्स आते थे। सबसे डीमेटेरियलाइजेशन सिस्टम हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, सेफ है, टाइम भी सेव करता है। तो इंडिया ने डिपॉजिटरी सिस्टम जो है
उसे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया है। अभी जो पुराने जो शेयर्स रहते थे, जो पेपर पे एक तरीके से बॉन्ड टाइप में आते थे, वो सिस्टम अभी बंद हो चुका। अब आपका क्वेश्चन था जो हमने स्टार्ट में पुट किया था, हाउ टू रिमेंबर टर्म्स। इस तरीके से हमें टर्म्स को याद करना है, इस तरीके से हमें समझना है। दोस्तों ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, टेबल जो आपके सामने है, इधर टर्म्स लिखे हुए हैं, इधर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ये ऐसा ही पैटर्न हमने बुक के अंदर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है ताकि वो सेल्फ स्टडी करे, अच्छी ग्रिप अपनी बना सके। अब जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हमने दिए हैं, लेंडर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर। लेंडर कौन होता है? In finance, a loan is the lending of money from one individual organization or entity to another individual organization or entity. Lender वो होता है जहां से फिक्स या कोई अमाउंट या कोई मनी फ्लो होती है किसी दूसरे के पास में, यानी ये देनदार है। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पैसा मार्केट के अंदर अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो पूल करता है, इसमें डेब्ट, सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट, इस चीज के लिए कि इन फ्यूचर मुझे यहां से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, फाइनेंशियल रिटर्न मिलेंगे। बोरोवर कौन होता है? जो बोरो करता है। कहां से करता है? मार्केट से करता है, गवर्नमेंट से करता है, कंपनीज से करता है, किसी इंडिविजुअल से करता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी टर्म्स बनाते हैं, ये प्रेजेंटेशन व्यू भी है, यहां पे आप इजीली समझ सकते हैं इस टर्म का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आप एग्जाम में भी इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन अगर आप इस तरीके से अपने टर्म्स के नोट्स बनाते हो, अगर आप हम कोई बुक रेफर नहीं कर रहे हो, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, अगर आप इस तरीके से टर्म्स के ग्राफ वगैरह बनाते हो, ये शॉर्ट नोट्स इन्हें कहा जाता है, ये इजी लैंग्वेज में हो जाते हैं। प्लस नेक्स्ट टाइम आपको काफी कुछ ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें रिवाइज करना है। ये अगर फॉर्मेट आप यूज करते हो टर्म्स के लिए, नो डाउट टर्म्स आपको रिमेमराइज रहेंगे, और जितनी बार आप इनको रिवीजन दोगे उतना ये एग्जाम के टाइम पे आपको उतना ही फास्ट आपके माइंड में रिकॉल होंगे और आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमने इसी फॉर्मेट को यूज किया है हमारी बुक में। नेक्स्ट, इस बुक के अंदर कंपेरिजन्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये किस तरीके से करना है, क्योंकि दोनों अपने आप में काफी बड़े हैं। मनी मार्केट की बात करें तो काफी बड़ा होता है, कैपिटल मार्केट की बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है। अगर हम उस तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसे पूरे को याद करना भी मुश्किल है, और एग्जाम के टाइम पे उसे प्रेजेंट करने में भी काफी इश्यूज आते हैं। तो हमने उसके भी जितने भी कंपेरिजन्स हैं इस बुक के अंदर, हमने सबको इसी फॉर्मेट में यूज किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, मीनिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, टाइम होरिजन क्या है, इसका मेरिट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ मार्केट। ये पॉइंट्स के अंदर आप सारे अपने कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप CS नोट्स होम की कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ की बुक लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको रेडी फॉर्मेट में मिलेंगी। बट अगर आप मॉड्यूल से रीड कर रहे हो, वहां पे जो भी कंपैरिजन आप पढ़ते हो, आप उसको इस वे के अंदर अपने कंपैरिजन बना सकते हो। जैसा बहुत इजी फॉर्मेट हो जाता है। सब मीनिंग की बात करते हैं, मनी मार्केट क्या है, ए सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर डन। हमें समझ में आता है ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो है वो लेन देन होता है, उनकी ट्रेडिंग होती है। कैपिटल मार्केट ए सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इश्यूड एंड ट्रेडेड। यहां पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल मार्केट है, बट यहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इश्यू होती है और ट्रेड होती है। आपको मीनिंग में भी डिफरेंस समझ में आता है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब्जेक्ट में एग्जाम में कई बार इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। ये टर्म्स जो है, बेसिक डिफरेंशियल टर्म्स जो है, अगर आपके दिमाग में समझ में आ जाती है, अगर आप कॉन्सेप्ट इनका समझ जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। फिर जैसा रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका टाइम होरिजन, टाइम कितना है। मनी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है विद इन ए ईयर, यानी एक साल के अंदर के जो ट्रांजेक्शन है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, वो जो टर्म्स है वो विद इन ए ईयर, वो मनी मार्केट में, मोर देन ए ईयर कैपिटल मार्केट में। छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दोस्तों आप अपना बेसिस ऑफ कंपैरिजन कर सकते हो
जहाँ पे आपको लगता है कि मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, आप इसमें सेकेंडरी मार्केट भी ऐड कर सकते हो, तीनों को भी एक साथ में कर सकते हो। आप अलग अलग जैसा आप चाहो उस तरीके से आप इसे अपने हिसाब से इजी लैंग्वेज में आप इसे बना सकते हो। ये आपका टाइम सेव करेगा और आपकी ग्रिप इस सब्जेक्ट पे बनाएगा। इसके आगे क्वेश्चन था इस तरीके से सेक्शंस के ऊपर अपनी कमांड बनाई जाए। उसके लिए भी इस बुक के अंदर हमने पूरे टेबल्स प्रोवाइड किए हैं। हमने कोशिश की है यहाँ पे हम हर अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको सेक्शंस के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन दें। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, सेक्शन 23M इस चीज के लिए है, कॉन्ट्रोवेंशन वेयर नो पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। पेनल्टी imprisonment for a term which may extend to 10 years or with fine which may extend to 5 crore rupees or which both। ये आपको याद रखना है। नीचे भी सेक्शन 23M है, इसमें क्या है, फेलियर टू पे द पेनल्टी इम्पोज बाय ऑफिसर फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ हिज डायरेक्शन और ऑर्डर। इसके आगे का इसका पेनल्टी का पार्ट आ गया। आप इस तरीके से अपने जितने भी सेक्शंस है, जिस चैप्टर में जो सेक्शंस रहते हैं, आप इस तरीके से अपनी टेबल बना सकते हैं। अब वहां पे सेक्शंस को लिखिए, उनका पर्टिकुलर लिखिए, उनके पेनल्टी लिखिए। अगर आगे अंदर कोई प्रोविजन लिखे हुए हैं आप वो प्रोविजन लिख सकते हैं। ये एक ऐसा वे है नेक्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टर्म्स किस तरीके से लिखना है, कंपेरिजन, और उसके बाद में अगर आप इन तीनों फॉर्मेट को बनाते हो, सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर आप वर्किंग करके देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो सेकंड डे उसे सिर्फ आप रिवाइज करके देखिए, आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा। लोग कहते हैं ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, मेरा कहना है ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है। ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। आप में से, अब मैं एक कैजुअल बात कहता हूं, मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं। मुझे पहले जब कार ड्राइव करनी नहीं आती थी और मैं जब कभी भी ड्राइवर के पास में बैठता था तो हमेशा मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था कि यार वहां पे एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, और उसके बाद में वो हाथ से गियर डालते हैं, दो पैर से तीन आइटम किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से। मुझे बहुत हार्ड लगता था, मुझे लगता था यार ये पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग चला रहे हैं तो कितना कंफ्यूजन होता होगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, मुझे बहुत हार्ड लगता था। लेकिन जब मैंने कार ड्राइव करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि हम उसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजी वे में मैनेज होता है। उसके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप उसे जब डे टू डे रूटीन के अंदर डालते हो, आज जैसा कि हमने साइकिल बचपन में, हम सभी ने साइकिल चलाई है, जब साइकिल सीख रहे होते हैं तब मोस्टली सभी लोग क्या करते हैं, टायर की तरफ देखते हैं, जबकि दूसरा जो चलाता है वो बोलता है सिर्फ पैडल मार और आगे की तरफ देख। लेकिन हम फिर भी पैडल और टायर की तरफ देखते हैं और उसकी वजह से हम गिर जाते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट है, आपको इसे सिर्फ समझना है। आपने देखा होगा जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में, उनमें से काफी लोग इसे प्रॉफिट बनाते भी हैं और काफी लोग इसमें अपना पैसा लॉस भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें इसके मैकेनिज्म का, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, इससे कंप्लीट नॉलेज नहीं हो, वो लोग अपनी ग्रिप नहीं बना पाते। तो उसी तरीके से हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में यही होता है कि बच्चे इसके ऊपर ग्रिप नहीं बना पाते, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, इसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मेंबर्स, ये तीन फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट हैं, अगर आप इन तीनों के हिसाब से करते हो तो ये सब्जेक्ट के अंदर आप हाई स्कोर आप इस सब्जेक्ट में ला सकते हो एग्जाम में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ इसी सब्जेक्ट की वजह से काफी बच्चे फेल होते हैं। मैं सोचता हूं कि तीनों पर्टिकुलर्स आपको बताए हैं, तीनों वे जो आपको बताए हैं, आप उन्हें यूज कीजिए और इसे यूज करने के बाद में आप उसे रिवाइज करके देखिए, आपको इफेक्ट खुद समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको चौथा वे जो है इसमें मैक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट किस तरीके से बनने चाहिए, इजी लैंग्वेज क्या होती है। सेल्फ स्टडी के अंदर इजी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में हमने काफी इजी लैंग्वेज की, ये बुक स्पेशली सेल्फ स्टडी के लिए हम लोगों ने बनाई है, और इसमें शॉर्ट नोट्स की हमने काफी कोशिश की। अब इजी लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट।
ये इंस्ट्रूमेंट आपके माइंड में अब क्लियर हो गया। इट्स कॉल्ड इजी लैंग्वेज। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स, ऐसा कॉम्बिनेशन जो दो कंपोनेंट्स के कंबाइन होने के बाद में बनता है, उसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, इसके एग्जांपल्स हो गए। दोस्तों इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप मॉड्यूल से रीड कर रहे हैं, आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स, उनका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप वहां से लेके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम के ऊपर काफी इफेक्टिव होते हैं, ये आपका टाइम बचाते हैं और आपको सिर्फ रिवीजन करना रहता है इनका। आप जितनी बार इनको रिवीजन करते हैं, जितना रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतनी ही अपनी जगह बना लेता है, तो कंफ्यूजन जो होता है वो हमारे माइंड में नहीं रहता है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बुक के अंदर हमने इसी टाइप से पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पूरी इजी लैंग्वेज है। This book ambit with a very easy language with a lot of examples so student can understand easily all the concept by self study। हमारा एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आफ्टर कॉन्सेप्चुअल सेल्फ स्टडी नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक दिस बुक हैज ऑल एग्जाम प्रिपरेशन क्वेश्चंस। एग्जांपल, हमने इसमें हमारे सजेस्टेड क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि ये जो बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है, मटेरियल वही रहता है, कंटेंट वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफी डिफरेंट स्टाइल के आते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस बनाने की। हमने इसमें प्रीवियसली जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड किए हैं। हमने इसमें कॉन्सेप्ट के नीचे ही ट्रू फॉल्स या उस पे से जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हम लोगों ने इसके अंदर बनाए हैं। यानी इस बुक को हमने कंप्लीट इस तरीके से डिजाइन किया है, अगर कोई स्टूडेंट इसे सेल्फ स्टडी के लिए लेता है, सेल्फ स्टडी करता है, नो डाउट और कोई रेफरेंस मटेरियल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, व्हाट रोल डज कैपिटल मार्केट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट, फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेज। अब देखिए आप, फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एंटरप्राइजेज, ये क्वेश्चंस सेम है, इसका कंटेंट आपको चैप्टर में ही रहेगा, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चंस को काफी रोटेट किया है। अब ये क्वेश्चंस जिस किसी ने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, इसे आता है लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया, वो एग्जाम में कंफ्यूज होगा। तो हमने वो सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है इस बुक के अंदर। तो एंड ऑफ द स्लाइड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ यहां अपनी कमांड बनाने की, जरूरत है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की। अगर एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, नो डाउट आप इस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना सकते हो, आप इस सब्जेक्ट में हाई स्कोर ला सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट, कोई मेंबर इस बुक को बाय करना चाहता हो, तो हमारी वेबसाइट www.csnoteshum.com पे जाइए। मेन्यू के होम पेज पे मेन्यू सेक्शन में CS बुक्स लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी सारी बुक्स वहां पे लिस्टेड है। बुक जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, CS इरफान खान और CS पूजा अग्निहोत्री, इन दोनों एक्सपर्ट्स ने अपना 100% इसमें दिया है। इस बुक को एक मैजिकल बुक उन्होंने बना दिया है सिक्योरिटी लॉ के लिए। इस बुक को रीड करने के बाद में आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंटली महसूस करोगे। एंड ऑफ द पार्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसे कुछ टेक्निक्स के थ्रू, कुछ लॉजिक के थ्रू स्टडी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स यूज कीजिए। जितना आप टेक्निकली इस सब्जेक्ट को टेक्निक्स के साथ में पढ़ेंगे, उतना आपकी ग्रिप इस सब्जेक्ट पे बनती जाएगी। मेंबर्स, मैं चेतन कुमार वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं और आने वाली एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, और CS नोट्स होम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ